हेलो बच्चों, तो हम फिर आ गए हैं अपना एक और वीडियो लेकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट, है ना। तो हमने रिफ्लेक्शन की बातें कर ली थी, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे डिफरेंट मीडियम से अगर लाइट को हम क्रॉस कराते हैं या लाइट की रेज जो है डिफरेंट मीडियम से क्रॉस करती हैं, तो किस तरह से वो पाथ से डेविएट हो जाती है ना, उनके डायरेक्शन से डेविएट हो जाती हैं डिफरेंट मीडियम से क्रॉस होते हुए। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जी। फिर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिटेल करेंगे, क्या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट ऑब्लिकली ट्रैवल करती है, जब ऑब्लिकली ट्रैवल करती है, ऑब्लिकली ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या होता है कि उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो चेंज हो जाता है जी। आप ये कहें कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है, डेविएट हो जाता है ना, डेविएशन हो जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का, है ना, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। जैसे हम उसका एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक ग्लास स्लैब लिया है, उससे हम क्या कर रहे हैं जी, उससे हम लाइट की रेज को क्रॉस करवा रहे हैं, ट्रैवल करवा रहे हैं। ऑब्लिकली ये लाइट की रेज जो इस पे स्ट्राइक कर रही है, तो डिफरेंट मीडियम क्या है इसमें जी। एक मीडियम है एयर, है ना, एयर से हम उसको डाल रहे हैं, है ना। तो एक मीडियम एयर है हमारा, दूसरा मीडियम क्या है, दूसरा मीडियम हमारा ग्लास स्लैब है, मोटी सी ग्लास स्लैब है ना, जो क्यूब शेप की या क्यूबाइड शेप की एक ग्लास स्लैब है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए जी, जैसे हम रिफ्लेक्शन में करते थे कि जो आने वाली रे होती थी, कमिंग रे होती थी, उसको हम कहते थे इंसिडेंट रे। तो हमने इस कमिंग रे को यानी ए बी को हमने इंसिडेंट रे कह दिया है ना। और जो दूसरी रे जो क्या हो रही है, स्ट्राइक करने के बाद उससे पास हो रही है, उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हैं, है ना। जो डिफरेंट मीडियम से क्रॉस हो रही है, इसको हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे, मीडियम से क्रॉस कर। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि लाइट जो है बाउंसिंग बैक हो रही थी, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्रॉस करती है मीडियम से, है ना। ठीक है, ये जो मीडियम से वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम्स की बात करते हैं, जिससे लाइट क्रॉस हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, आर पार जा सके लाइट की रेज, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हम अभी रिफ्रैक्शन में जब बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, लाइट की रेज क्रॉस कर रही है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, है ना। तो देखिए जी, तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, तो देखिए एक जैसे हमने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि एक जो सरफेस है इसका, हाँ, इस पर हमने एक नॉर्मल डाला था, तो वही ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जो एंगल, जो रेज आ रही है वो किस एंगल से आ रही है, नॉर्मल और उस रे के बीच का जो एंगल है उसको हमने क्या बोला था, आई जहाँ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, कि किस एंगल से रे जो है उसको स्ट्राइक कर रही है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दूसरा, लाइट स्ट्राइक करने के बाद उससे क्रॉस कर रही है, तो जो लाइट पास कर रही है ना, उस वाली रे को हमने बोला है क्या, इस वाली रे को हमने बोला है क्या, इस वाली रे को हमने बोला है रिफ्रैक्टेड रे। और जिस एंगल से वो पास हो रही है उसको हमने बोला है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, रिफ्रैक्शन आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन ये लाइट की रे जो है वो ग्लास स्लैब से दोबारा एयर में आएगी, है ना। अब जो है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा, अब ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे था, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे था वो अब आपका इंसिडेंट रे हो गया है दूसरे मीडियम के। अब मीडियम क्या है, अब पहला मीडियम हमारा ग्लास स्लैब है, दूसरा मीडियम हमारा अगेन एयर है ना। तो इस मीडियम से इस मीडियम में आ रहा है, तो जिस एंगल से आ रहा है उस एंगल का आपने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से इस मीडियम से बाहर निकल रही है लाइट की रेज, उसको हमने बोला है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो देखिए जी, अच्छा अब देखिए इस रे को हमने पता, जो दो मीडियम से क्रॉस होके जो रे बिल्कुल बाहर निकल रही है, इस रे का नाम हमने दिया है क्या, इस रे का नाम हमने दिया है इमर्जेंट रे, है ना, जो इमर्ज हो रही है, ठीक है। आप ग्लास स्लैब रखेंगे तो जाहिर है कि ग्लास स्लैब के लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, मीडियम क्या है आपका, एयर का ही मीडियम है ना। तो दो मीडियम के बीच लाइट कैसे क्रॉस करती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। अब जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे हमने, वैसे रिफ्रैक्शन के भी लॉज पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है ना। तो पहला लॉ तो बिल्कुल वही है जो उसमें होता था, रिफ्लेक्शन में होता था, कि जो इंसिडेंट रे हैं, जो रिफ्रैक्टेड रे हैं और जो नॉर्मल है,
है ना, एट द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है कि ये दो सरफेस है ना, एक ये सरफेस क्या है, ये एयर और ग्लास स्लैब को सेपरेट कर रहा है ना, तो इस सरफेस को हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम इंटरफेस, है ना। वो सरफेस जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसको आप बोलेंगे इंटरफेस। तो ये क्या है, ग्लास स्लैब का जो ऊपर वाला सरफेस है वो इसके लिए इंटरफेस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, अब हम इसमें पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है ना। आइए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे यानी ये वाली रे, और रिफ्रैक्टेड रे यानी कि ये वाले रे, और ये नॉर्मल यानी कि ये, है ना। तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन, है ना। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे लाई करें, ठीक है। यही है आपका एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा लॉ है क्या, अच्छा वहां हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होंगे, पर यहाँ बराबर तो नहीं होते एग्जैक्ट, पर क्या होता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी दो मीडियम के लिए किसी भी दो स्पेसिफाइड मीडियम की बात कर रहे हैं। अब मीडियम अलग अलग लेंगे तो ये देखेंगे कि वो मीडियम कितना डेंसर है, मीडियम कितना रेयरर है, मतलब उसमें लाइट की रे कितना डेविएट हो रही है और कितना डेविएट नहीं हो रही है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से लाइट की रे बिहेव करेंगी। जैसे हम बात करते हैं ग्लास स्लेब की, हम बात कर लें अगर मीडियम हमने वाटर दे दिया है तो वहां लाइट की रे दूसरी तरह से डेविएट करेगी। जैसे आपने रिफ्रैक्शन की फिनोमेना आपने जो है आपने वो देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा कि जब आप किसी बकेट में आप कॉइन रखते हैं तो आपको कॉइन जो है उसके ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी ऊपर उठी हुई नजर आती है ना। या आप दूसरी चीजें देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत सारे फिनोमेना है, अभी रिफ्लेक्शन की हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अभी, है ना। तो देखिए, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, है ना, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम, है ना, फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम, एक किसी खास मीडियम के लिए, ठीक है। अलग अलग मीडियम के लिए ये साइन आई की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू अलग अलग होगी। वो हम देखेंगे कि मीडियम कितना डेंसर है, कि मीडियम कितना लाइट को डेविएट कर पा रहा है ना। उसको हम कहते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है मीडियम की, है ना, ऑप्टिकली कितना डेंस है वो मीडियम। अभी जब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा ये, है ना। आइए, हाँ, तो ये जो एंगल का रेशियो है जी, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा अलग अलग मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये थे दो लॉ, क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के दो लॉ हमने देखे, है ना। तो चलिए आज के वीडियो यही रोकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।